दोस्तों, बगैर गाय के दूध से पनीर आता कहां से है? हमारे भारत में लोग करोड़ों की कमाई करते हैं नकली पनीर बना के। नकली पनीर खाने से आपकी जान भी जा सकती है और केमिकल से बना हुआ नकली पनीर में धीमा जहर भी हो सकता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, धीमा जहर। लेकिन आप कैसे पहचान सकते हैं नकली पनीर? आइए जानते हैं। कुछ ही दिनों पहले पुणे की एक फैक्ट्री में 800 किलो का फेक पनीर पकड़ा गया था और मुंबई में भी 2500 किलो का फेक पनीर डिटेक्ट किया गया था, जो कि आपको जानलेवा बीमारी भी दे सकता है। अब आपने कितनी बार इस फेक पनीर को खाया है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये फेक पनीर फैक्ट्री में कैसे बनता है और इस फेक पनीर को कैसे पहचान सकते हैं ये जरूर बता सकते हैं। तो चलिए नकली पनीर की असली जानकारी लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि रिसेंटली बहुत सारे जगहों पर हजारों किलोग्राम का फेक पनीर पकड़ा गया था और ऐसे ही यूज क्वांटिटी में नकली पनीर बनाने के लिए फैक्ट्री में सैकड़ों लीटर्स का अच्छी क्वालिटी का दूध लाया जाता है और उसे उबालकर उसमें मौजूद क्रीम को अलग किया जाता है। जब ये क्रीम मिल्क से अलग हो जाती है तो बचा हुआ जो मिल्क होता है वो काफी लो क्वालिटी का हो जाता है, जिसमें प्रोटीन्स, फैट और कैल्शियम जैसे न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल भी नहीं रहते। फिर उसमें अरारोट नाम का एक पदार्थ डाला जाता है ताकि दूध और ज्यादा गाढ़ा हो। ये अरारोट नॉर्मली भी खाने में यूज होता है। इसके बाद उसे अच्छे से मिक्स करके उस मिक्सचर में फॉर्मलिन नाम का एक केमिकल यूज किया जाता है ताकि फेक पनीर बनाया जा सके। इस केमिकल को आप स्लो पॉइजन भी कह सकते हो, क्योंकि ये आपकी बॉडी में धीरे धीरे पॉइजन क्रिएट करेगा। फॉर्मलिन इसीलिए ऐड किया जाता है ताकि वो पनीर दूध की तरह सफेद और ज्यादा समय के लिए स्टोर करके रखा जा सके। फिर उसके बाद ये पूरा मिक्सचर बॉईल करने के लिए रखा जाता है और फिर अच्छे से बॉईल करने के बाद उसमें मौजूद पानी को अलग किया जाता है और पनीर को निकाला जाता है और कुछ ही देर बाद आपका फ्रेश, टेस्टी लेकिन नकली पनीर बनकर तैयार हो जाता है। कुछ फैक्ट्रीज तो ऐसी भी है जहां पर पनीर के लिए प्योर दूध की जगह दूध पाउडर का यूज किया जाता है, क्योंकि दूध पाउडर से नकली पनीर बहुत ज्यादा सॉफ्ट बन जाता है, जिससे असली और नकली पनीर में फर्क करना बहुत मुश्किल होता है। मिलावट करने वाले लोग और भी तरीकों से नकली पनीर बनाते हैं, जिसमें ये पहली प्रोसेस की तरह दूध में से क्रीम निकालकर उसे बहुत ही लो क्वालिटी बना दिया जाता है। लेकिन इसमें दूध को गाढ़ा बनाने के लिए अरारोट की जगह सोडियम कार्बोनेट यूज किया जाता है। ये सोडियम कार्बोनेट सोप, डिटर्जेंट और पेपर जैसी चीजों को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज किया जाता है। नॉर्मल दूध में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इस दूध में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इस खराब और गाढ़े दूध को बहुत देर तक लो फ्लेम पर पकाया जाता है और उसमें पाम ऑयल और बेकिंग पाउडर जैसे इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं, जिससे नकली पनीर को असली पनीर जैसा सॉफ्टनेस और सफेदी आ जाती है। और कहीं ना कहीं लालच भी यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है, लेकिन आपके पनीर का नहीं बल्कि फैक्ट्री ऑनर के पैसे का लालच, क्योंकि इन फैक्ट्री ऑनर्स को लोगों के हेल्थ से ज्यादा खुद के प्रॉफिट पर ही ध्यान होता है और इसी प्रॉफिट को कमाने के लिए ये नकली पनीर में हार्मफुल केमिकल्स का भी यूज होता है, जिससे इंसान को टाइफाइड, जॉन्डिस और ऐसी कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। रिसर्च के अनुसार ये नकली पनीर बनाने में फैक्ट्रीज को सिर्फ 30 से 40 रुपए तक का खर्चा आता है और फिर मार्केट में यही पनीर हम सब 300 से 400 रुपयों में खरीद लेते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि बड़े बड़े होटल्स भी ऐसे ही फेक पनीर को अपने खाने में यूज करते हैं। इन शॉर्ट, हम हजारों रुपए देकर अनइंटेंशनली ही सही अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर इस नकली पनीर का मार्केट इतना बड़ा तो हमें भी इससे बच के रहना पड़ेगा, जिसके लिए हमें असली और नकली पनीर में फर्क करना आना चाहिए। जिसके लिए आपको 3 चीजें देखनी पड़ेगी: पनीर का स्मेल, सॉफ्टनेस और कलर। नकली पनीर में दूध की कोई स्पेसिफिक स्मेल नहीं होती, वो क्रश करने पर सॉफ्ट लगता है और दानेदार रहता है, लेकिन उसका कलर थोड़ा ऑफ वाइट या फिर क्रीमी होता है। और असली पनीर की स्मेल दूध की तरह ही होती है, उसे क्रश करने पर दानेदार होने की बजाय क्ले की तरह सॉफ्ट होता है और उसका कलर भी दूध की तरह प्योर वाइट होता है।